को आखिरकार उनका नया मालिक मिल ही गया। जी हाँ, क्योंकि एक मालिक हमारे अरविंद केजरीवाल भी थे, जो कि वो खूब रैलियों से बोलते थे, विधानसभा में बोलते थे कि दिल्ली का मालिक कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने तस्वीर पलट दिया और तस्वीर पलटने के बाद दिल्ली की जो सत्ता है उसकी चाबी भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया। अब आप तय कीजिए किसको सीएम किसको डिप्टी सीएम बनाना है, और तय हो गया, रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया। तो ऐसे में क्या देखा गया, देखिए बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को जरा बताऊं कि जहां रेखा गुप्ता को सीएम तो बनाया गया और बड़ी जिम्मेदारी, अगर मैं कहूं दिल्ली कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है और जिस तरीके से जो मंत्रालय भी हैं वे बहुत सोच समझकर रेखा गुप्ता को दिए गए। इसके बाद में परवेश वर्मा का अगला बड़ा कदम क्या है, और क्या परवेश वर्मा अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का मन बना रहे हैं, और दिल के अरमा अब आंसुओं में बह गए, क्योंकि परवेश वर्मा की हालत छुपाए छुप नहीं रही है और परवेश वर्मा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो मुद्दा है दिल्ली का सियासी दंगल। आज की इस खबर में हम बात करेंगे कि दिल्ली में जिस तरीके का इतना बड़ा उलटफेर हुआ, क्या इस बारे में परवेश वर्मा को तनिक भी अंदाजा था? क्या उन्हें जानकारी थी कि इस तरीके से उन्हें सीएम तो ना सही कैबिनेट में भी बड़ी जगह नहीं दी जाएगी, और परवेश वर्मा अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाते हैं या अलग होने का मन बना रहे हैं तो उसका क्या नुकसान होगा? मेरे पास कुछ देखिए रिपोर्ट से मैं जरा अपने दर्शकों को यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये जो रेखा गुप्ता है, जो दिल्ली की नई सीएम बनी है, बड़ी वजह है और एक साथ कई कार्ड खेल दिए गए हैं। पहला क्या कार्ड है? पहला कार्ड है महिला का, दूसरा कार्ड है वैश्य समुदाय। ये वही वैश्य समुदाय हैं, अरविंद केजरीवाल भी वैश्य समुदाय से आते थे और रेखा गुप्ता भी वैश्य समुदाय से हैं, हरियाणा से हैं। एक बड़ी वजह ये भी है, और दूसरा डमी कार्ड की बात भी कही जा रही है। और बीजेपी अभी तक क्या कर रही है, हर राज्यों के अंदर आप देखिएगा बीजेपी ये चाहती है कि एक डमी बिठाया जाए, यानी कि हम बोलेंगे वही काम करेंगे, इसके अलावा और कुछ काम नहीं होगा। और शायद इसीलिए पर्ची का खेल शुरू होता है, इसीलिए राजस्थान में भजन लाल को जो है बना दिया जाता है सीएम, मोहन यादव को मध्य प्रदेश में बनाया जाता है, यही डमी कार्ड हरियाणा में खेल दिया जाता है नायब सिंह सैनी। यानी कि कोई ऐसा शख्स जो पार्टी के खिलाफ बात ना कर सके और जो पार्टी की हाँ में हाँ मिलाकर चले, और यही डमी कार्ड है जो कि कहा भी जा रहा है रेखा गुप्ता। यानी कि सारे बड़े फैसले पर्दे के पीछे से होंगे और नाम मात्र के लिए रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया है। तो मैं जरा अपने दर्शकों को ये कैबिनेट लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, और परवेश वर्मा की देखिए जगह कहां पर है, आपको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन बड़े मंत्रालयों की, जो बड़े मंत्रालय बहुत कुछ बयां करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय आता है, जिसमें वित्त मंत्रालय आता है, जिसमें राजस्व मंत्रालय आता है, इसमें शिक्षा मंत्रालय भी आता है। तो देखिए मैं बता दूं तो परवेश वर्मा को क्या मिला है। परवेश वर्मा को मिला है लोक निर्माण विभाग, विधायी मामले हैं इनके पास में, सिंचाई है, बाढ़ नियंत्रण, जल और गुरुद्वारा चुनाव कराने की जिम्मेदारी, ये छोटा मोटा जो भी था वो परवेश वर्मा को दे दिया, या इससे ये कहा जाता है कि जो बचा कुचा कुर्चन होता है वे परवेश वर्मा को दे दिया। अब बड़े मंत्रालय की जरा बात सुन लेते हैं। आशीष सूद, गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण विभाग। मनजिंदर सिंह सिरसा, उद्योग, खाद्य आपूर्ति, वन पर्यावरण। रविंदर सिंह, समाज कल्याण और SC/ST के मामले ये देखेंगे। कपिल मिश्रा जिन्होंने कई लाख वोटों से मनोज त्यागी को, आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी को विधानसभा में जो हराया, करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से। कपिल मिश्रा के पास में कानून एवं न्याय, श्रम और रोजगार हैं। पंकज कुमार के पास स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी है। और जो सीएम है रेखा गुप्ता, उनके पास में है वित्त जो रहेगा, राजस्व भी है, और महिला बाल कल्याण, भूमि भवन, ये सारे मामले हैं। और परवेश वर्मा को
देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एक बहुत ही नपा तुला दिया गया है, उसके बाद ही माना जा रहा है कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि शायद बीजेपी जो चाह रही थी वो परवेश वर्मा से नहीं करवा सकती थी, यानी कि उन्हें डमी कार्ड चाहिए था और परवेश वर्मा शायद डमी कार्ड नहीं थे। और यही बड़ी वजह है कि बीजेपी ने परवेश वर्मा को साइडलाइन किया। लेकिन कहानी और सुनिए, कहानी ये बता रही है कि बीजेपी से अलग होने का मन परवेश वर्मा बना रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने साथ उन नाराज विधायकों को लेकर भी जाएंगे क्या, जिन्हें मंत्रालय ढंग के नहीं मिले हैं या जो वो सीएम के लिस्ट में थे। तो बीजेपी में जो बगावत है, इस बगावत का नुकसान क्या बीजेपी में दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।